मीडिया से मुस्कान न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मैं श्री कर्मवीर सिंह जी बीएसपी हाथी से जिनका चुनाव हाथी है वो अपनी तो हम उनसे उनको लेकर आए हैं, उनके साथ लेकर आए हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं कि इनके विकास कार्य क्या क्या है, आने वाले समय में यदि सरकार बनती है तो वो क्या क्या करेंगे और पिछली सरकार ने क्या किया है। आइए मिलवाते हैं कर्मवीर जी से। कर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। कर्मवीर जी आप जो है बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं हाथी से, तो पिछले 15 सालों से विपक्ष सत्ता में बैठी हुई है, तो विपक्ष ने सत्ता में रहते हुए क्या काम किया? देखो वार्ड नंबर 43 से मेरी वाइफ है जो चुनाव लड़ रही है। सुने ना जी, सुने ना। देखो ये हम ना तो हम देखो ये नेता की हैसियत से नहीं, हम एक सोशल वर्कर है और उसी की हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के अपने पूरे के पूरे एरिया में हमारे में गंदगी, इतनी गंदगी है बहुत ज़्यादा। यहाँ के किसी नेता लीडरों ने कोई भी काम नहीं किया है। हम उनके विरोध में उतरे हुए हैं चुनाव में, क्योंकि देखो हमने पहले भी कितनी बार भाई एप्लीकेशनें लगाई, भाई पार्क में कूड़ा कचरा है, भाई कितने लोगों को भाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम एक सोशल वर्कर हैं और इस बार हम चुनाव में भी इसलिए उतरे हैं कि हम जो निगम का बजट है उस बजट को अपने क्षेत्र में लगा सके। आप एक सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं अपने इलाके के अंदर, लेकिन पिछले 15 सालों से जो सत्ता में विपक्ष सत्ता में बैठी हुई है उसने कुछ किया, और यहाँ की जो दिल्ली में भी जो विपक्ष सरकार बैठी हुई है उन्होंने क्या 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 किया बताइए। देखो इसमें ऐसा है, 26 साल से कांग्रेस थी, 26 साल से लगातार कांग्रेस इसमें रही है। यहाँ पे सुल्तानपुर माजरा उनके अंडर में रहा है, लगातार एमएलए रहे हैं 26 साल से कांग्रेस के, और 15 साल से बीजेपी के अंडर में रहे निगम, और 8 साल से लगातार एमएलए चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के भी, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हुआ। आप खुद देख लो, आप एरिया एक बार देख लो, पार्कों का गलियों का क्या हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। हम सभी लोगों को गंदगी में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। और ये चुनाव भी हम देखो, हम कहीं सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई हम लोगों की फैसिलिटी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं भाई, क्योंकि रास्ता यहीं से खुलता है भाई, बजट आएगा हम अपने क्षेत्र में मिलकर लगाएंगे, और सभी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, सभी लोग समर्थन भी दे रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, और अब हम सब मिलके निगम के बजट को अच्छी जगह पे लगाना है। हमने जहाँ पे कुछ कमियां है, पार्कों का सुधार करना है, हरे भरे पार्क। अभी भी आपने पार्कों का जिक्र किया है, तो मैं यहाँ पार्क के लेकर चलता हूँ। पार्कों में देख रहे हैं बुजुर्गों के लिए बैठने की सुविधा नहीं है, कोई किसी तरह की सुविधा नहीं है, गंदगी पड़ी हुई है, जानवर घूम रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो ये तो जिनके अभी तक जिनके अंडर में थे एमसीडी का मतलब जो भी काम था उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, इसीलिए गंदगी फैली हुई है। अगर वो अपने भाई अच्छे अपना काम करते, अपनी जिम्मेवारी के साथ अपना काम करते तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई अगर सारे के सारे हम एकजुट हो गए, इस कारणों को हम खुद संभालें, हम किसी नेता लीडर के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते। हमारा कोई काम किया नहीं है। आपकी विपक्ष सरकार जो है दिल्ली में बैठी हुई है, कह रही हम राशन फ्री दे रहे हैं, महिला को यात्रा फ्री करा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो वो चीज़ अलग है। वो देखो ये है एमसीडी का चुनाव, साफ सफाई के मुद्दों को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखो हम चाहते हैं कि हम जहाँ पे रह रहे हैं हमारा एरिया साफ सुथरा रहे और हम सब लोग ठीक ठाक रहे। हम चुनाव भी ये है कि हम सब मिलके इस काम को करेंगे, हमें भरोसा नहीं रहा नेताओं पे। अभी चुनाव में भी मैं इसलिए उतरा हूँ कि भाई हम अपने काम खुद करें, सब लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहे हैं, और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, तो हम खुद करना चाहते हैं। अब सारे के सारे काम हम अपना बजट हम खुद खर्च करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से करेंगे। टिकट मैं बहुजन समाज पार्टी से लेके आया हूँ, पर काम करने की उससे लेके आया हूँ, मैं काम करना है हमने। अब ये देखिए, अब ये एमसीडी जो स्कूल हैं ये भी एमसीडी के अंडर में आते हैं। हाँ, इन एमसीडी के स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है, देख रहे बच्चे बाहर गंदगी फैली हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो बिल्कुल, मैंने एक छोटा सा मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। जो भी जहाँ भी स्कूल में किसी भी स्कूल में क्लास अगर जहाँ पे भाई टूट फूट हो रखे उसकी मरम्मत करके, और बच्चों के लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था, उनके बाथरूम वगैरह जो भी बाथरूम जो टूटे हुए हैं उनको भी सभी अच्छे से ठीक ढंग से उनकी मरम्मत कर उनको, स्कूलों का भी काम होगा, पार्कों का भी होगा और गलियों का भी होगा, सड़कें भी साफ़ सुथरी, हम सारे के सारे काम दुरुस्त करेंगे। जो निगम के अंडर में आने वाले सारे के सारे काम हम उसको दुरुस्त करेंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब ये कर्मवीर जी, यदि आप सत्ता में आए तो आप पब्लिक की सेवा करेंगे, दिन हो या रात हो लगे रहेंगे, पब्लिक को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आइए बने रहिए, और भी खबरें दिखाते रहेंगे आपके। जय हिंद। भाई बहुत अच्छे नेता, गरीबों के हित के नेता, और अपने वार्ड को बचाना चाहते हैं, साफ सफाई करना चाहते हैं।
जो गंदगी फैली हुई है। आप पार्कों का हाल देख लो, आप चल सकते हो साथ हमारे। बाकी सर मैं इतना ही अब एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ मैं, महंगाई के ऊपर रोजगार नहीं है, रोजगार के ऊपर क्या कहेंगे? ये रोजगार तो मोदी जी बैठे ऊपर, नीचे केजरीवाल जी बैठे, रोजगार तो खोलेंगे ही नहीं, ये सब फ्री कर देंगे। अभी कुछ समय पहले महंगाई पर लीजिए कि रसोई जो महिला तो यहाँ है नहीं, बात करें महिलाओं से बात करते हैं जुड़ी, रसोई जो है आप पहले सिलेंडर 300-400 रुपये का था, सिलेंडर 1200 का 1100 का हो रहा है, जो तेल 40 रुपये किलो था 150 रुपये किलो हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे महंगे बारे में? सर जब भी बीजेपी आई है महंगाई तो हुई है, ये दरिद्रों को मारती है, गरीबों को और खून चूसती है। अब मोदी जी डिजिटल इंडिया बना दी है उन्होंने। आप क्या कहना? महंगाई ने कम करो, महंगाई कम करो, महंगाई ने कम करो जी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी। हम तो ये कहना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, महंगाई को कम करो, गरीब आदमी सभी उसके लिए ध्यान में रखो बात, ये बात है। जो ये यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, सब जगह नालियाँ बंद हैं, इसके बारे में क्या क्या कहेंगे आप? नाली है ही नहीं, कहीं पर नहीं है नाली, बंद हुई पड़ी है सब नाली। पार्कों में देख रहे हैं कूड़ा पड़ा हुआ चारों तरफ, ये इतना कर सकते हैं, मोहल्ले वाले कर सकते हैं, इतना कर लेते हैं, बाकी अब क्या करें, गाय बैठी है, ये जनावर बैठ जाते हैं आके तो गंद तो बचेगा ही बचेगा। आए हुए हैं वार्तालाप देख रहे हैं, गंदगी काफ़ी है, चारों तरफ गंद फैला हुआ है, और यहाँ कोई सफाई की सुविधा नहीं है, ना बैठने की सुविधा है बुजुर्गों की। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। हम वार्ड नंबर 43A में खड़े हैं, अपने जलेबी चौक के बगल में फूल पार्क में, और ये देखो सामने मेन एंट्री का गेट है, दिखा दो पहले एक बार आप। और इस गेट के ही बगल में, और इस गेट के बगल में ही इतना कूड़ा है, इतना देखो दिखा देता हूँ एक बार आप। ये 26 सालों से कांग्रेस रह चुकी है इस एरिया में, और 15 सालों से बीजेपी थी, और 8 सालों से आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, फिर भी ये हाल है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है। और आगे भी एक बाथरूम और दिखाता हूँ मैं, वहाँ पे ना हाँ वो तो बन जाएगी न्यूज़ एक साथ के एक बार वो सारी ऐड होती आ रही है, ऐड कर लेना, सारी ऐड होगी आप। ये चीज़ गलत है ना। में एक कमरा तो बना हुआ है, लेकिन गंदगी के अंबार ढेर लगे हुए हैं, इसमें बहुत बुरा हाल है, बैठने की सुविधा भी नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो ये काम जिसके भी अंडर में था ना, उन्होंने बहुत लापरवाही कर रखी है। यहाँ पे माली तो खैर एक भी नज़र नहीं आ रहा, और काफ़ी समय से नहीं हम देख रहे कि माली यहाँ पे है ही नहीं। और जो पब्लिक टॉयलेट है, जो मान लो सुबह लोग जॉगिंग के लिए आते हैं, एक्सरसाइज के लिए आते हैं, और वो अगर बाथरूम करने जाएँ, बाथरूम के लिए जाएँ, तो बाथरूम का इतना बुरा हाल है ना, कोई वहाँ पे देखना भी मतलब पसंद नहीं करेगा, कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। एक बार मैं आपको दिखा, ये देखो यहाँ यहाँ पे कंप्लेन है कि ये पब्लिक के लिए जो लैट्रिन वगैरह शौचालय बना रखा है, बहुत बुरा हाल है, देखने को मिल रहा है, चारों तरफ देख रहे हैं कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, कोई सिर्फ सफाई नहीं है, कोई माली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। करमवीर जी, अब आपने देखा बाथरूम का क्या हाल है, ये देख लो कि 26 साल कांग्रेस रह के गई है यहाँ पे, 15 साल से बीजेपी थी, और 8 साल से आम आदमी पार्टी के एमएलए थे यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे ये बुरा हाल है सुल्तानपुरी के पार्क का। और ये तो खैर एक छोटा सा नमूना है, लेकिन पार्क होने के बाद भी हाँ, और बहुत सारे पार्कों का, सभी पार्कों का तकरीबन यही हाल है, और जगह जगह कूड़ा है। हमारे को कूड़े कचरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि निगम का बजट आने के बावजूद भी नेता लीडर यहाँ पे लगा नहीं रहे हैं कुछ भी, सब अपनी जेब में रखा है, सब सारा का सारा बस गोलमाल कर रहे हैं बस। और बाकी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, आप अपने बिल का वो भी तो लगा होगा यहाँ पे मालियों के लिए कमरा बना हुआ है, जिसका ताला लगा हुआ है, जबकि समय इस टाइम 10 साढ़े 10 का हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई सरकार नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ कूड़े के अंबार लगे हुए चारों तरफ, और पब्लिक भी बैठी हुई है पार्क के अंदर, लेकिन सब गंदगी में बैठे हुए हैं। के बाद क्या करेंगे करमवीर जी आप? अब देखो जो मालियों की ड्यूटी, यहाँ पे माली होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ है,
और काफ़ी समय से लगा हुआ है। जिनकी जिम्मेवारियां थी वो अपने घरों में आराम से सो रहे हैं और पब्लिक परेशान है। अब किसको कहें, शिकायत भी किसको करें, यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई नजर ही नहीं आता। देखो माली के बगल में अब पहाड़ है, जगह जगह कहीं कोनों में, कहीं बीच में कूड़ा काफी बहुत फैला हुआ है पूरे भारत में। क्या हाल मचा रखा है। इसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं और बदलाव चाहते हैं। देखो मैं तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम निगम के अंडर के सारे काम करेंगे। और मैं चुनाव भी मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि हम अपने एरिया में साफ सुथरा अपने एरिया को रख सके और अपने जितने भी निगम के अंडर के आने वाले काम हैं उनको हम दुरुस्त कर सके। बस आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चुनाव बार बार में नहीं आते, चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं और अपना वोट सोच समझ के दें। अगर आप हमें आशीर्वाद देते हैं तो निगम के अंडर के सारे काम हम दुरुस्त करेंगे और आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, करमवीर भाई जिंदाबाद, सुनैना बहन जिंदाबाद। बोलो बेटे बहुत का नोरा देख लो यहाँ की फोटो पाटो की कोई बात नहीं ऐसी हुई बेटी पर देखो ये कैसे कर नोरा यहाँ की कोई